बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे बात चल रही है एक्सरसाइज 6.5 पे मेरी आपसे बात चल रही है। और बेटा एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास, फाइंड द सम फाइंड द सम फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of the following सीरीज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स पार्ट 1 मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट 1 में बेटा आपके पास है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.77 प्लस डॉट 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 चलते जा रहे हैं। देखो ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सर कौन सा क्वेश्चन है बेटा, जिसमें जैसे हमने वो करा था ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9, अगर आपको याद हो, जिसमें हमें क्वेश्चन की सीरीज बनानी है, जीपी सीरीज बनानी है। क्योंकि ये आपके पास जीपी सीरीज नहीं बनी हुई, ये आपके पास जीपी सीरीज नहीं बनी हुई। सर आपको कैसे पता चला, करके देख लो। 0.77 अगर कैलकुलेटर हाथ में है तो चलो करके देख लेते हैं। 0.77 डिवाइडेड बाय 0.7, तो चलो मैं भी कैलकुलेटर निकालता हूँ और फिर करके देख लेते हैं इस चीज को कि जब आप 0.77 को डिवाइड करेंगे 0.7 से, तो आपके पास आ रहा है 1.1। कितना आ रहा है? 1.1। ठीक है, इसी तरह आप एक काम करें, आप थर्ड टर्म को सेकंड से करके देखें, डिवाइड करके देखो जरा। 0.777 डिवाइडेड बाय 0.77, इसका क्या आंसर आ रहा है देखना जरा मरियम। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है बेटा 1.00। ऐसे ही है कुछ मरियम? हाँ, तो बेटा ये और ये आपके पास सेम नहीं आ रहा, ये और ये आपके पास सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए बेटा पहले हमें इसकी सीक्वेंस सही करनी पड़ेगी। क्या सही करनी पड़ेगी? सीक्वेंस सही करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। ठीक है, और वो कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम, अभी दोबारा सिखाऊंगा। देखें, Sn इक्वल टू 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.77 प्लस डॉट 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 चल रहा है मामला। ठीक है, सबसे पहले आप कॉमन निकाल लें इसमें से 7। जब 7 कॉमन निकालेंगे अंदर बच जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि हर सवाल जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, तो आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7/9। उस सवाल में भी यही कराया था मैंने, मल्टीप्लाई एंड 7/9 नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन में भी मैंने कुछ इसी तरह का ही कराया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास होगा प्रीवियस वर्क। मैं देखता हूँ, अपने पास मिल जाएगा वैसे तो। ये देखो मिल गया, इसमें भी देखो यही काम कर रहा है, डिवाइड बाय 9 ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो एक ही तरह का ही है ये। सही है बच्चों? तो ये करने के बाद आपने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड नहीं, राइट साइड पे, मैं इस वाली साइड पे करना है आपने। तो आपने लिखा Sn इक्वल टू 7/9, और यहाँ पे हो जाएगा जब 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 को, ये हो जाएगा 0.9 प्लस ये हो जाएगा 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट 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 चल रहा है। सही है, अब क्या करोगे बेटा, इसको चेंज करोगे। किस तरह चेंज करोगे मैं आपको बताता हूँ। Sn इक्वल टू 7/9, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.001 प्लस डॉट 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 चल रहा है मामला। ठीक है,
ये क्यों कर रहे हैं बेटा, ताकि हमारे पास सीरीज बन जाए जरा। तो 7/9, ये हमारे पास दो सीरीज बन गई। कितनी? दो सीरीज बन गई। एक तो ये वाली 1 1 1 वाली, तो ये हमने लिखा 1+1+1+ डॉट 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 चल रहा है, ये n टर्म्स पे चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रही सीरीज, ठीक है। और इसी तरह बेटा माइनस लगाया, ये माइनस है ना, ये हमारे पास दूसरी सीरीज आ गई 0.1 माइनस, अच्छा माइनस को तो कॉमन निकाल लिया, प्लस 0.001 प्लस, अच्छा पहले एक जीरो आएगा, ठीक है, 0.01 प्लस 0.001, और ये भी आपके पास इनफाइनाइट है तो आपने लिख दिया प्लस डॉट 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 चलते हुए n टर्म्स, ठीक है। अब अगर तुम लोग को याद आ रहा हो स्टूडेंट्स, तो सर ये वाली सीरीज लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो ये वाली सीरीज लेने का कोई फायदा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है हम ये वाली सीरीज लेंगे, ठीक है। उस सवाल में भी मैंने आपको यही करना सिखाया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ फिर भी, कि द टर्म्स in the second bracket form a GP। तो सेकंड ब्रैकेट जो आपके पास है ये वाला, यही आपके पास क्या बन रहा है बेटा, जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जो या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। तो उसके बाद आपने लिख दिया कि Sn इक्वल टू 7/9, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे n माइनस, और ये आपके पास फॉर्मूला खुल जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला आप जानते हैं, a, इसको इस तरह कर दो, a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, सही है। इसको बंद करा, और बल्कि एक मैं ब्रैकेट सही लगा देता हूँ मैं, रुक जाओ। अच्छा जी, ये आपके पास हो जाएगा ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, और फिर आप लगाना कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब तो देखो, अब आप बोल लोगे आपने 1 माइनस आर एन वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया सर, आप आर एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन भाई रेशो कम है ना, आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे 1 से छोटा आएगा, और जब भी रेशो 1 से छोटा आता है यानी आर जो होता है वो लेस देन 1 होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। और ये n क्यों लगाया, इसका फर्स्ट टर्म का n लगा दिया, सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लिखा Sn इक्वल टू 7/9 और n माइनस, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब इधर देखो ना, इधर ये जो सीरीज है तुम्हारे पास, इसकी फर्स्ट वैल्यू बल्कि मैंने लिखी ही नहीं, इधर देख लो, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 0.1, a क्या है 0.1 है, सही है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ इधर क्या लिखूंगा, a की जगह 0.1, 1 माइनस, और r भी तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है, करके चेक कर लेना, यही आएगा, पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। अब इसको आप सिर्फ सॉल्व कर लें यार, जहां तक हो सकता है, दैट्स इट, और क्या। तो ये हो जाएगा n माइनस 0, इसको माइनस कर लो 0.1, 1 माइनस 0.1 करोगे ये आएगा 0.9, और 1 माइनस 0.1 पे पावर क्या है, n ऐसी रहने दो, सही। इन दोनों को डिवाइड कर लो, सही, कुछ इस तरह की कहानी कर लो, और जो भी आंसर आए यार वो लिख दो। तो Sn इक्वल टू 7/9 ब्रैकेट n माइनस, तो मैं बस फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, वो इतने इसमें झगड़े की बात नहीं है कि आपका ये आ रहा है वो नहीं आ रहा, बस इधर फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास 9, 1 माइनस 0.1 की पावर हो 9, दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया, ठीक है। क्या आप लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आई, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका जो है वो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में गाइड कर रहा हूँ, करना खुद। पार्ट 2 में लिखा हुआ 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस ये चल रहा है भाई। अब इसमें भी वही काम करिएगा बेटा, पहले आप सीरीज बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, जिस तरह मैंने पार्ट 1 करा इसी तरह आप पार्ट 2 करिएगा, ठीक है। वही मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 9 करिएगा, राइट हैंड साइड करिएगा, सही है। तो और जो फाइनल आंसर आ रहा है मैं आपको वो लिख देता हूँ, कि आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, Sn इक्वल टू 2/3 10/9 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल आंसर आएगा।
तो आप लोग ये उसी तरह ही सॉल्व करिएगा, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपके पास है द sum of the first 6 terms of a GP. First 6 term of a GP is 9 times the sum of the first 3 times, ठीक है, बल्कि 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स, और आपसे कह रहे हैं फाइंड द कॉमन रेशो। फाइंड द कॉमन रेशो का मतलब क्या बच्चों, आर निकालना है। अब सवाल को समझ लो, कह रहे हैं फर्स्ट 6 टर्म का जो सम होगा जीपी में वो 9 टाइम्स जो है वो थर्ड टर्म के बराबर होगा सम के। कैसे, ये है कंडीशन देखो, मतलब S6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इक्वल हो जाएगा 9 टाइम ऑफ सम ऑफ 3 टर्म्स। ये कंडीशन दी है, दैट्स इट, और कोई कहानी नहीं है। चलो इसमें सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला काम ये करते हैं, हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास है SM इक्वल टू A Rn-1 डिवाइडेड बाय R-1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे S6। तो S6 के लिए A कुछ और पता नहीं है, तो R की जगह 6 - 1 डिवाइडेड बाय R-1, इसे कहते हैं आप कुछ देर के लिए इक्वेशन 1। उसके बाद निकालेंगे आप S3, ठीक है। और अच्छा जी, एक मिनट, में पेज नहीं है मेरे पास तो मैं इसी को रिमूव करता हूँ। अच्छा ठीक है, S6 निकाल लिया, और अब आप निकालेंगे S3 निकालेंगे। आपने लिखा S3 इक्वल टू A R3-1 डिवाइडेड बाय R-1, ये आपके पास होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डाल दें। मतलब आपने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन S6 इक्वल टू 9S3। तो x के 6 की जगह x इसकी वैल्यू A R6-1 डिवाइडेड बाय R-1, यहाँ पे आ गया 9A R³ -1 डिवाइडेड बाय R-1, सही है। अब जो कैंसिल हो रहा है देखो, R-1 से R-1 कैंसिल, A से A कैंसिल, ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच रहा है, R6-1 इक्वल टू 9 R³-1। ये वैल्यू बेटा मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी, सिंपल। R6-1 डिवाइडेड बाय R³ -1 इक्वल टू 9, सही है। तो अब इधर लगा दें आप फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला, A² - B², और R³ -1 को ऐसे ही रहने दें। तो ये हो जाएगा R³ और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 9। मतलब क्या, R6-1 था ना, इधर A² - B² का फॉर्मूला लगा दिया, सही है। तो ये हो गया A² - B², तो ये हो गया A - B इंटू A+B डिवाइडेड बाय A - B इक्वल टू 9। अब क्या कैंसिल हो रहा है, R³ -1 और R³ -1 क्यूब कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है R³ + 1 इक्वल टू 9, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, 9 - 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। अब इसको जरा आप उसमें कर लें सॉल्व, तो 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। तो जब पावर सेम हो रही हैं, तो बेसिस भी R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास स्टूडेंट्स कॉमन रेशो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो बताइए बेटा, क्या ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? यस और नो में रिप्लाई करें पहले, तो फिर आगे बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इफ S1 S2 S3 respectively denote the sum of n, 2n, 3n terms,
of a GP. Proof that प्रूफ करना है पार्ट 1 में कि S1 इंटू S3 माइनस S2 इक्वल है S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास भाई कंडीशन है और आपने पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड करनी होगी और फिर आपने क्या करना होगा, राइट हैंड साइड करनी होगी। तो भाई यार ये आता नहीं है वैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन चलो फिर भी मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने कहा कि यार S1 के लिए आपने कहा ये S1 किसके बराबर है, n टर्म के, S2 किसके बराबर है 2n के, S3 किसके बराबर है 3n के। तो आपने लिखा S1 इक्वल टू a Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, एक तो ये हो गया। इसी तरह दूसरा S2 बराबर है a R 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, दूसरा ये हो गया। तीसरा S3 आपके पास है a R 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जिसमें आपको पता ना हो कि R जो है वो क्या होता है, मतलब ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, तो उसमें आप ग्रेटर देन 1 ही समझिएगा। क्या समझेंगे उसमें आप, ग्रेटर देन 1। तो ये तीन आपके पास टर्म आ गई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आपने यहाँ पे करा स्टूडेंट्स, एक मिनट मैं इसको सही कर दूं जरा, बार बार ये आ रहा है मेरे पास। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे करा, लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो टेकिंग उल्टा हाथ, और उल्टे हाथ में आपके पास है S1 इंटू S3 माइनस S2। सबसे पहले S, यहाँ पे S1 की वैल्यू लिखी, X1 की वैल्यू आपके पास है a Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 ब्रैकेट। अब किसकी लिखोगे, S3 की वैल्यू लिखोगे। S3 की वैल्यू है a R3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 माइनस a, इसकी वैल्यू है R2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, सही है। तो बेटा ये देखो a Rn माइनस 1 इन डिवाइडेड बाय R माइनस 1। अब इसमें से अगर आप देखें तो क्या कॉमन नजर आ रहा है सर, एक तो a कॉमन नजर आ रहा है और R माइनस 1 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन नजर आता है उसे बाहर लिख दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा a अपॉन R माइनस 1, और जो बचा मैंने अंदर ब्रैकेट में लिख दिया। मेरे पास बचा R3n माइनस 1, एक तो ये बचा, माइनस लगाया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या बचा, R की पावर 2n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब गौर से देखें कि माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब क्या बचा भाई, a Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। और यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरह हो गया। अच्छा एक और काम कर सकते हैं हम, बल्कि वही करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट जो है, ये वाला और ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। तो a को a से करोगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, R माइनस 1 को R माइनस 1 से करोगे R माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा R की पावर 3n माइनस R की पावर 2n। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों। अब आपने करना ये है कि ये जो R माइनस 1 है, ये जो Rn माइनस 1 है, इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको तो ये a स्क्वायर अपॉन 1 R माइनस 1 इसका होल स्क्वायर तो ऐसे ही रखो। तो ये आपके पास हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट Rn माइनस 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, R की पावर 4n माइनस R की पावर 3n माइनस R की पावर 3n प्लस R की पावर 2n, सही है। जिससे होगा क्या फायदा कि a स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर, R की पावर 4n और ये दो एक साथ वैल्यू आ गई तो माइनस 2 R की पावर 3n प्लस R की पावर 2n। इसे कह दो आप इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या कह दो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और अब आपने लेना है टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में बेटा आपके पास है क्या, आपके पास है S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने वैल्यूज को पुट करा, आपने लिखा ब्रैकेट a Rn माइनस 1
डिवाइडेड बाय आर एन माइनस वन, माइनस लगाया ए R2n माइनस वन अपॉन R माइनस वन का होल स्क्वायर। सही है। अब इसमें तो पहले यार देख लेते हैं कॉमन शॉमन क्या आ रहा है, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर अपॉन R माइनस वन का होल स्क्वायर, ये क्या आ रही है, वैल्यू कॉमन आ रही है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ चला गया, अच्छा ये देखो, ए इधर भी है, ए इधर भी है, कॉमन है। R माइनस वन इधर भी, R माइनस वन इधर भी है, और तो ये क्या आ गया, कॉमन। लेकिन क्योंकि होल पे स्क्वायर है तो इसीलिए आपने क्या लिखा, ए स्क्वायर अपॉन R माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, और अंदर क्या बचा वो देखो आप, अंदर आपके पास Rn माइनस वन माइनस R2n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बच्चों कि इस चीज को तो आप ऐसे लिखें, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये होगा ये कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे आर एन माइनस वन, ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का R2n, और ये माइनस माइनस प्लस का वन, और ये चल रहा है मामला होल स्क्वायर पे। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, तो माइनस वन प्लस वन अभी दोबारा क्या हो गया, कैंसिल। तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बच रहा है आर एन माइनस R2n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर कर दो फॉर्मूला ओपन, कौन सा भाई हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस वन का होल स्क्वायर, और जब फॉर्मूला ओपन करा तो ये हो गया R2n माइनस 2R3n, डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करा मैंने, प्लस r की पावर है स्टूडेंट्स कितनी, 2n। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने डायरेक्ट फार्मूला ओपन करा है, इससे घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं आप। तो अब जरा इस साइड को, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखें जरा। इक्वेशन नंबर ये रहा 1 और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास बिल्कुल क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मैं भी चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट। इस फॉर्मूले को यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, देखो आर एन माइनस R2n का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रखा आपने Rn, यहाँ पे भी रखा Rn, यहाँ पे रखा R2n और यहाँ पे रखा R2n। तो ये देखो ये हो जाएगा R2n माइनस ये हो जाएगा, R को R से करेंगे, ये हो जाएगा R3n प्लस ये R कितना हो जाएगा 4n। सही है, अब सिर्फ अरेंज करके लिखना है। ये देखो फर्स्ट वाले को पहले लिख दो, R4n माइनस 2R3n और ये रहा प्लस R2n। सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपने लिखना है। सही है, तो अब आपके पास ये दोनों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आप लिख सकते हैं प्रूफ। क्या लिख सकते हैं, प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड प्रूफ के। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी वाला मामला हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्डअप हो जाते हैं। और अब इसके अलावा सिर्फ आपका एक लेक्चर और रह गया स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, पहले ये बता दें यस और नो में। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।